जो है महाकुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित किया गया है और उसकी धूम जो है अब अरब कंट्रीज में भी देखने के लिए मिल रही है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितने भी मुस्लिम देश हैं वहां पर गूगल में सर्च किए जाने वाला टॉपिक सबसे ज्यादा जो उभर कर आया है वह महाकुंभ है। तो आइए हम लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार लोग इस बारे में क्या सोचते हैं और क्योंकि मुस्लिम देशों में महाकुंभ के बारे में सर्च किया गया है तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा अमित सिंह। अमित जी ये बताइए कि मुस्लिम देशों में महाकुंभ के बारे में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया है, क्या मानते हैं, इसको कैसे देखते हैं और इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? हाँ, ये आपने एक अच्छी बात कही। देखिए, भारतीय संस्कृति और धार्मिक महत्व के हिसाब से एक विशेष दर्जा रखने वाला महाकुंभ अब देश भर में ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में अभी देखने को मिला है कि मुस्लिम देशों में भी गूगल पर सर्च किया जा रहा है इसके बारे में। जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, तुर्की, ईरान, इराक, पाकिस्तान जैसे देशों में भी गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ के इन सर्चों में जो है वो ये दिखाई पड़ रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है कि महाकुंभ से जुड़ी जानकारी, इसका सांस्कृतिक महत्व, प्रयागराज के धार्मिक स्थल, इनके आयोजन की तिथि, ये सब ज़्यादा इस पर सर्च किया जा रहा है। और इसका जो पीछे की वजह क्या हो सकती है? पीछे, हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया दीपक जी। पीछे का विषय ये है कि भारत में बढ़ता पर्यटन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो इसका प्रचार प्रसार किया गया है, उसने इसकी महत्व को और बढ़ा दिया है, प्रसिद्धि को बढ़ा दिया है। इस कारण जो है इसकी लोकप्रियता को बढ़ाने का ज्यादा काम डिजिटल प्लेटफॉर्म ने किया है। और यहाँ पर जो आ रहे हैं विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, उनके कारण भी इसका जो है महत्व बढ़ गया है और इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। तो देखिए कह सकते हैं कि अब जो महाकुंभ है अब वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और महाकुंभ जो है वैश्विक स्तर पर जो है वो प्रसिद्धि पा चुकी है। हमारे साथ एक और लोग मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? आशीष अवस्थी। आशीष जी ये बताइए कि मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किए जाने वाला टॉपिक महाकुंभ बन चुका है अब, तो क्या मानते हैं इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, पूरे विश्व में सनातनी सभ्यता जो है वो एक अनोखी सभ्यता है। भारत मिश्रित आबादी का देश है, यहाँ पर विभिन्न जातियों और विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन सनातन के विषय में जिस तरह से प्रचार और प्रसार किया जा रहा है उसको जानने के लिए मुस्लिम जो देश है उनमें कहीं ना कहीं इस बात का लेकर स्कोप भी देखा जा रहा है कि सनातन सभ्यता है क्या, इसकी पौराणिक महत्ता क्या है, आखिर धरातल पर कैसे आया और इसका प्रचार प्रसार किस तरह से किया जा रहा है। इस बात की जानकारी और इसमें अंदर जाकर इसके विषय में जानकारी करना ही जो है लोगों के प्रति जो है इसका प्रचार प्रसार का माध्यम बना हुआ और लोग इसके प्रति आकर्षित भी हो रहे हैं। यही कारण है कि लोग महाकुंभ के विषय में इतना सर्च कर रहे हैं। अच्छा, ये कहा जा सकता है कि अब केवल भारत में ही नहीं बल्कि समस्त दुनिया में, या फिर कह सकते हैं कि मुस्लिम देशों में भी अब जो है भारत की संस्कृति और सनातन संस्कृति महाकुंभ के विषय में जानने की जिज्ञासा जो है वो बढ़ रही है, शायद यही वजह भी हो सकती है। क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, देखिए, एक समय था जब पूरे विश्व में जो मुस्लिम थे यानी जो मुस्लिम देश थे उनकी बढ़ती आबादी और बढ़ती जनसंख्या को लेकर लोगों में चर्चा का विषय बना था। और आज भारत की जो सनातनी सभ्यता जिसे सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है उसको लेकर जो है लोगों में एक खास दिलचस्पी देखने को मिल रही है। यही एक वजह है कि जो मुस्लिम देश है और वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो इस सभ्यता के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और महाकुंभ के विषय में जानकारी हासिल करना है, क्योंकि जो सनातनी सभ्यता है उसका एक अभिन्न अंग है महाकुंभ। चलिए हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है। कह सकते हैं कि मुस्लिम देशों में देखिए पाकिस्तान भी आता है, पाकिस्तान जिसका भारत से 36 का आंकड़ा चला आ रहा है शुरुआत से ही, तो वहां भी जो है महाकुंभ के बारे में जबरदस्त तरीके से गूगल पर सर्च किया गया है। वहां के लोग भी जो है उत्सुकता दिखा रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार महाकुंभ ऐसा क्या है जो वैश्विक स्तर पर इतना ज्यादा जो है वो प्रसिद्धि पा रहा है महाकुंभ। चलिए हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? लवी शर्मा। लवी जी ये बताइए कि मुस्लिम देशों में जो है वो महाकुंभ के बारे में सबसे ज्यादा सर्च किया गया है, क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे की वजह सबसे बड़ी वजह ये है कि जैसे बताया गया कि 45 दिन के महाकुंभ में और डे फर्स्ट से मकर संक्रांति के दिन से 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने
स्नान, शाही स्नान किया है, जिसकी वजह से मुस्लिम देशों में ये है कि इतना बड़ा आयोजन कैसे वहाँ की सरकार कर पा रही है कि जबकि मुस्लिम देशों में छोटा सा मैच होता है, वहाँ जाके इतनी हताहत हो जाती है, तो तमाम प्रकार के विरोध और सब कुछ हो जाता है। लेकिन ये भारत देश सांस्कृतिक देश है और सनातन की इतना बड़ा ये महाकुंभ आयोजन हो रहा है, जो कि 144 वर्षों बाद ऐसा महाकुंभ हो रहा है, जिसको लेकर के पूरे मुस्लिम देशों में नहीं, बाकी भारत मतलब अन्य देशों में भी इस विषय की चर्चा है कि महाकुंभ ऐसा क्या चीज है जो महाकुंभ हो रहा है। पाकिस्तान को जो है वो भारत का कट्टर दुश्मन भी कहा जाता है, या ये पाकिस्तान मानता है, हालांकि भारत की तरफ से ऐसा नहीं है, पाकिस्तान मानता है। लेकिन पाकिस्तान में भी जो है सबसे ज्यादा सर्च किया गया है महाकुंभ के विषय में, तो किस तरह से देखते हैं इसको आप? भाई सर्च इसलिए भी किया जा रहा है चूंकि भारत पाकिस्तान कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत का ही एक अंग रहा है। अब चूंकि उसमें कुछ कट्टर विचारधारा के लोग हैं जो कि उस चीज को मानना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ की आम जनता जो है वो उसको उत्सुकता से देख रही है। और कई बार मैंने यूट्यूब में भी देखा है अभी फिलहाल में कि उनके अंदर उत्सुकता है कि अगर हमें भी वीजा मिलता तो हम वहां जाके दर्शन करते और शाही स्नान करते, वहां के आयोजन को देखते कि कितनी भव्यता से और सुंदरता से इसको सजाया गया है। चलिए, तो ये हमारी आज की चर्चा थी महाकुंभ के विषय में। चूंकि सबसे ज्यादा जो है वो सर्च, गूगल पर सर्च किए जाने वाला टॉपिक जो है वो महाकुंभ रहा है मुस्लिम कंट्रीज में। न केवल मुस्लिम कंट्रीज में बल्कि वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया में जो है इस समय महाकुंभ का क्रेज जो है वो लगातार जारी है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि आखिरकार इसके पीछे की ऐसी क्या वजह हो सकती है जो मुस्लिम देशों में गूगल पर सबसे ज्यादा महाकुंभ के बारे में सर्च किया जा रहा है? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।